सो मेरे दोस्त, बस यही बात समंदर को खल गई कि किस तरह से एक छोटी सी कागज की नाव मुझ पर से चल गई। समंदर को ये गुरूर था कि मैं पूरी दुनिया को डुबा सकता हूं, और उतने में एक तेल की छोटी बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई। दोस्तों, आज यही कहानी हम सभी इंसानों की, जहां पे हर व्यक्ति एक गुरूर में जीता है, जहां पे हर व्यक्ति एक अहंकार में जीता है, घमंड में जीता है, जबकि वो भूल जाता है कि जो भी कुछ उसने पाया है वो यहीं से पाया है और यहीं पे उसे छोड़ के जाना है। जो कुछ भी उसने लिया है वो इसी सोसाइटी, इसी समाज से, इसी दुनिया से, इसी अस्तित्व से लिया है, और एक दिन जब वो जाएगा तब इसी सोसाइटी, इसी समाज को, इसी अस्तित्व को उसे सब कुछ देकर जाना होगा। तो ये एक चीज याद रख लेना मेरे दोस्त, कि तुम जब आए थे अकेले आए थे और जाओगे तब भी अकेले जाओगे। जब तुम आए थे कुछ लिए बगैर आए थे, जब जाओगे कुछ लिए बगैर जाओगे। जब आए थे बिना कपड़ों के आए थे, जब जाओगे बिना कपड़ों के जाओगे। अरे जब तुम आए थे तब तुम्हें किसी और ने नहलाया था, जब तुम जाओगे तब भी तुम्हें कोई और ही नहलाएगा। तो किस बात का गुरूर करते हो, किस बात का तुम घमंड करते हो, जब तुम्हारी वो औकात नहीं है, तुम्हारी वो काबिलियत नहीं है कि यहां से तुम एक चीज भी छोटी सी यहां से लेकर के जा सको। फिर किस बात का घमंड तुम करते हो मेरे दोस्त। घमंड जब सर पे सवार हो जाता है ना, तो दोस्त अच्छे अच्छे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दो दोस्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक बेटा और उसका पिता एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, भाई बहन, दो भाइयों में झगड़ा हो जाता है। ये सब क्या है? ये सारे रिश्ते टूटने की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं घमंड से शुरू होती है, गुरूर से शुरू होती है। तुम्हारे अंदर एक घमंड है जो तुम्हारे सारे रिश्तों को खत्म कर देता है। याद रखना, रावण का घमंड नहीं टिका था, दुर्योधन का भी घमंड नहीं टिका था। आज चाहे तुम्हारी कैसी भी अच्छी परिस्थिति है, आज तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, तुम्हें रिस्पेक्ट मिल रही है, तुम अच्छी पोजीशन पे हो, सब कुछ सही है, सब कुछ बेहतर है, तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना, उसे थैंक्स कहना, इस यूनिवर्स को थैंक्स कहना, इस अस्तित्व को थैंक्स कहना कि थैंक यू सो मच, ये सब कुछ जो दिया है वो तूने दिया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो जो कर सका हूं वो भी तेरी इजाजत से कर सका हूं, तेरी इच्छा से कर सका हूं। जब ये भाव आपके अंदर हमेशा होते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तुमने पाया है, लेकिन जो तुमने हासिल किया है, उसके ऊपर तुम्हें यदि 1% भी अहंकार होने लगे, घमंड होने लगे, तो वहीं पे सावधान हो जाना, सचेत हो जाना, अवेयर हो जाना, क्योंकि तुमने बनाई हुई ये जो सबसे बड़ी इमारत है ना, वो कहीं पर भी कभी भी ये ध्वस्त हो सकती है। कोई भी इंसान, कोई भी चीज अपने आप में कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। यदि आप आज 7वें आसमान पे भी हो तो याद रखना तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है। तुम्हारी यदि स्ट्रेंथ है तो सामने तुम्हारी वीकनेस है, और यदि तुम चूके, यदि तुम्हारे अंदर वो ईगो आया, तो याद रखना वही जो तुम्हारी वीकनेस है वो तुम्हें फिर से नीचे खींच लेगी। तुम्हारी सारी वो चीज़ें जो तुमने हासिल की है अपनी लाइफ में, सभी जो सफलताएं हासिल की है, वो एक ही दिन में समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तुम खत्म हो जाओगे। इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में लेकर के चलो कि आज मैं जो यहाँ से ऊपर उठा हूँ तो कल गिर भी सकता हूँ। पैसों का लोग घमंड करते हैं कि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। लोग उम्र का घमंड करते हैं कि मैं तो अभी कितना जवान दिखता हूं। लेकिन मेरे दोस्त, एक चीज़ याद रखना कि ये जो उम्र है, उस उम्र पे और अपने पास जो पैसे हैं, इसके ऊपर कभी भी गुरूर मत करना, घमंड मत करना, क्योंकि याद रखो कि जो चीज़ गिनी जा सकती है वो चीज़ एक ना एक दिन ख़त्म भी हो सकती है। उम्र को गिना जा सकता है, पैसों को भी गिना जा सकता है, लेकिन जितनी भी चीज़ें तुम काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो ना, वो चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और ये सीधी सी बात है। लेकिन तुम अपने उस घमंड में इस चीज़ को भूल जाते हो कि हाँ, मैं हूँ, आज हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा। आज जो भी मेरी संपत्ति है कल किसी और की हो जाएगी। हालांकि आज जो मेरी है वो कल किसी और की थी, तुमने बस पाया है। इस दुनिया के अंदर याद रखना दोस्तों, सभी चीज़ एनर्जी है। ईच एंड एवरीथिंग इज अ एनर्जी। चाहे वो जो भी हो, पैसा हो, तुम्हारे पास जो भी फिजिकल चीज़ें हैं, वो सब कुछ एक एनर्जी है। और एनर्जी को कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता और कभी भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो आज तुमने जो कुछ भी पाया है वो कल किसी और का था। तुमने
तुमने अलग से उसको क्रिएट नहीं किया है, वो किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। तो फिर किस बात पे इतना गुरूर है, किस बात पे इतना अभिमान है, किस बात पे इतना अहंकार तुम पाले बैठे हुए हो अपने मन में। वो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी किसी चीज का घमंड आ जाए ना अपने मन में, तो एक चक्कर शमशान का लगा के आना, क्योंकि वहां पे तुमसे भी बड़े बड़े लोग, तुमसे भी बेहतरीन लोग वहां पे राख बने पड़े हैं, और तुम तो एक मिट्टी का पुतला हो, आज हो कल खत्म हो जाओगे। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय के ईश्वर को धन्यवाद देने का, उसका थैंकफुल होने का। इसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो शरीर है वो भी तुमने उधार ले रखा है, वो भी तुम्हें ईश्वर का दिया हुआ है, और ये सही से चलता है। अब ये सही से चलता है तो तुम्हें इस बात की ज़रा सी भी वो अपने माइंड में नहीं होता है कि मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ कि हाँ मेरा शरीर अच्छे से चलता है। तुम्हें घमंड है अपने शरीर के ऊपर, तुम्हें घमंड है अपने पास जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर। तुम ये भूल जाते हो कि मैंने जो कुछ भी पाया है वो अपने खुद से नहीं पाया है। हाँ, तुम मेहनत की है, तुमने प्रयास किए हैं, तुमने कोशिशें की हैं, लेकिन तुम कोशिश भी तब कर पाए हो जब ये अस्तित्व चाहता है, जब ये यूनिवर्स चाहता था, और तभी जाके तुम्हारे हाथ पैर चले, तभी जाके तुम्हारा दिमाग चला है, और तभी जाकर के तुमने आज वो सब कुछ हासिल किया है जो तुम पाना चाहते थे। लेकिन तुम भूल जाते हो, तुम्हें लगता है कि सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मैंने किया है। ठीक है, कल किसी और ने तुम्हें अपमानित किया था क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तुम्हारी पोजीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, तो लोग तुम्हें अपमानित करते थे। आज तुम्हारे पास वो सब कुछ है, तुम अच्छी लाइफ जी रहे हो, लग्जरी लाइफ जी रहे हो, लेकिन आज तुम्हें वो लोगों से नफरत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने तुम्हें अपमानित किया था। वो यदि तुम्हें अपमानित नहीं करते तो क्या तुम उतनी मेहनत करते और इस सिचुएशन में आते? नहीं आते। तो जिन्होंने भी कल तुम्हें अपमानित किया था उनका तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए आज की तारीख में, कि अगर कल उन्होंने तुम पर पत्थर ना फेंके होते तो आज उसी पत्थरों से तुम ये इमारत खड़ी ना कर सकते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बदला लेना था। उन्होंने जो तुम्हें अपमानित किया उस चीज का, उन्होंने जो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया उस चीज का बदला लेना था। तुम्हें तो उन्हें करके दिखाना था कि तुम आज जो मुझे अपमानित कर रहे हो मैं कर सकता हूं, और ये तुमने किया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो जो तुमने ठान रखा है कि हाँ मैं उनको गलत साबित करके दिखाऊंगा, और इस चीज़ को लेकर के तुम आगे बढ़े, तुमने उसे जरिया बनाया, वो तुम्हारा सोर्स बना, और उससे आज तुम आगे बढ़े हो। जब बड़े हो तो फिर उन्हें डिसरिस्पेक्ट करने की अब तुम्हारी बारी नहीं है। तुम यही सोचते हो कि कल ये मुझ पे पत्थर फेंकते थे, आज मैं उन पे बड़े बड़े रोड़े फेंकूंगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तुम कब खत्म हो जाओगे दोस्तों तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। तुम्हें तो ऊपर से उनका थैंक्स कहना चाहिए कि थैंक यू सो मच, यदि कल आपने मुझे गालियां नहीं दी होती तो आज मैं इस जगह पे नहीं पहुंचता। तुम सोचते हो कि हाँ अब मेरी बारी है, अब मैं इनसे बदला लूंगा, अब मैं उनके सामने भी नहीं देखूंगा, अब मैं उनको बुलाऊंगा भी नहीं। ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं दोस्त यहाँ पे याद रखना, तुम गलती कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो। एक चीज़ है कि जब भी पैसा बढ़ जाता है और पेट जब बढ़ जाता है ना, जिसका भी पैसा और पेट बढ़ जाता है वो इंसान चाह कर के भी फिर किसी को गले नहीं लगा सकता। ये याद रखना इस चीज़ को। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले थे कि इंसान को किस चीज़ का गुरूर हो जाता है, घमंड हो जाता है। ठीक है, ये ईगो तुम्हारे बर्ताव को चेंज कर देता है, तुम्हारे स्वभाव को चेंज कर देता है, तुम्हारे रिश्तों को बदल देता है। ये तुम्हारा ईगो तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज को बदल देता है, तुम्हारे बात करने के तरीके को बदल देता है, और तुम्हें ये लगता है, इससे क्या होता है, लोग तुमसे धीरे 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 करके दूरियां बना लेते हैं, लोग तुमसे दूर होते जाते हैं, और तुम्हें यह लगता है कि लोग मेरी बातों से जलते हैं। असल में तुमने समझा ही नहीं, तुम अपने लिए कभी बैठे ही नहीं शांति से, तुमने अपने ऊपर कभी गौर ही नहीं किया कि लोग तुमसे दूर जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि लोग तुमसे जलते हैं, वो तुम में वही पुराने वाला जो व्यक्ति था उससे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। उन्हें कोई अलग ही पर्सनालिटी तुम्हारे अंदर दिखाई देती है, और इसलिए लोग तुमसे धीरे धीरे दूर होते जाते हैं और तुम कुछ गलत ही सोचते हो। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, बैठो, कभी बैठो, अपने अंदर झांक करके देखो कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, वरना आज जो कुछ भी पाया है वो कब नष्ट हो जाएगा तुम्हें खुद को पता नहीं चलेगा। तुम्हारे स्वभाव से लोग दूर होते जाते हैं। वो कहते हैं ना, एक कीचड़ जो होता है ना, उस कीचड़ से लोग संभल के चलते हैं, क्योंकि लोगों के वो सोचते हैं कि हमारे कपड़े खराब ना हो जाए। कीचड़ है उसमें, उसके सामने यदि उसमें से चलेंगे, उसके पास जाएंगे तो हो सकता है उनके कपड़े खराब हो जाए, और कीचड़ को ये घमंड हो जाता है कि लोग मुझसे डरते हैं। और यदि यही तुमने नहीं पकड़ा
कि तुम धीरे धीरे कीचड़ हो रहे हो। तुमने ये नहीं पकड़ा कि लोग तुमसे इसलिए दूर होते जा रहे हैं क्योंकि उनके खुद के कपड़े खराब ना हो जाए। और यदि तुम्हें ये घमंड हो गया कि लोग मुझसे डरते हैं, लोग मुझसे जलते हैं, तो याद रखना दोस्त, ये छोटी सी जो समझ यदि तुमने अपने अंदर क्रिएट नहीं की तो कीचड़ की भांति तुम हमेशा जियोगे। लोग तुमसे डरेंगे, लोग तुमसे दूर होते जाएंगे। घमंड के दिन सिर्फ 4 होते हैं। जब समय आता है ना तो हर तरफ से वार होते हैं। पोलाइट बने रहना है, मतलब कि विनम्र बने रहना है, सबके साथ में अच्छे से बात करनी है। इन दैट केस कभी कभी ये भी होता है कि लोग तुम्हें बेवजह अपमानित करते हैं, तुम्हें गलत शब्द बोलते हैं। हो सकता है कोई तुम्हें तुम्हारे कैरेक्टर पे शक करता है, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पे डाउट करना है। तो ऐसे में तुम्हारा एक स्वाभिमान होना चाहिए। तुम्हें स्वाभिमान से जीना भी सीखना होगा। मेरा कहने का मतलब कि तुम्हें घमंड नहीं करना, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें अपने स्वाभिमान को गिरा करके चलना है। नहीं, तुम्हारा खुद का स्वाभिमान होना चाहिए, तुम्हारे खुद के सिद्धांत होने चाहिए, तुम्हारे खुद के रूल्स होने चाहिए। तुम जो मानते हो वो तुम्हें मानना भी चाहिए, लेकिन उस हर बात में तुम्हें पोलाइट रहना चाहिए। जब पोलाइटनेस हटती है, जब विनम्रता हटती है, तब मेरे दोस्त तुम्हारे अंदर एक घमंड का जन्म होता है, तुम्हारे अंदर अहंकार जन्म लेता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति तुम्हें बिना वजह कोई भी चीज़ कहता है, गलत शब्द तुम्हें बोलता है, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पे वो डाउट करता है, तुम्हारे कैरेक्टर पे वो डाउट करता है, तो उस ऐसे में क्या करे? अपने स्वाभिमान के लिए फिर ऐसे व्यक्ति से दोस्तों दूर हो जाए। जिस व्यक्ति को तुम्हारी कदर नहीं है, फिर ऐसे व्यक्ति के पास बार बार जाना या उससे ज़्यादा रिश्ते रखना, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, उससे दूर हो जाओ, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब दूर भी हो तब भी विनम्रता से दूर हो, तब भी पोलाइटनेस से दूर रहो। उससे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। उसने जो बोला है, 2 शब्द उसने कहे हैं, तुम्हें उसके सामने 4 शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें राज नहीं आता वो व्यक्ति, तो सिंपल सी चीज़ है, उससे दूर हो जाओ, उससे किनारा कर लो। लेकिन तुम क्या करते हो? उसके सामने लड़ने को तैयार हो जाते हो। तुम उसे 2-4 और गालियां बोलते हो। उसने जो तुम्हें दिया है उसे तुम सूत समेत वापस देना चाहते हो। यही दोस्त तुम्हारा ईगो दर्शाता है। यहीं पे तुम अपने अहंकार को लोगों के सामने रखते हो। फिर तो उसमें और तुम में फ़र्क ही क्या रह गया? यदि उसने तुम्हें कुछ गलत गालियां दी है या फिर 2-4 शब्द ऐसे कहे हैं जो तुम्हें हर्ट करते हैं, देन व्हाट? उसको जो भी दंड मिलना है वो छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर। तुम सब कुछ अपने हाथ में ही लेकर खड़े हो जाते हो। मैं ही उसको पनिश करूंगा, मैं ही उसको सजा दूंगा, मैं ही उसको दिखाऊंगा कि उसने क्या गलती करी है। भाई, उसने जो भी गलती करनी थी वो उसने कर दी है। नाउ योर टर्न टू एक्ट। अब तुम्हारी बारी है कि कैसे एक्ट किया जाए। यदि वो तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है, यदि वो तुम्हारी मान्यताओं के ऊपर जा रहा है, यदि वो तुम्हारे जो बिलीफ्स है उसको वो गलत कह रहा है, तो देन इट्स ओके। वो उसकी मान्यता है, वो उसके बिलीफ्स है, उसे अलग रखो, तुम खुद अलग हो जाओ उससे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे में हमेशा तुम एक अच्छे, एक पोलाइट व्यक्ति दिखते हो। तुम घमंडी, अहंकारी, अभिमानी नहीं दिखते हो। तुम्हारे रिश्ते वैसे के वैसे बने रहते हैं। एक दिन आएगा जब उस व्यक्ति को पता चलेगा कि यार मैंने गलती कर दी, मैंने खामखा उसको ये गालियां सुना दी, मैंने खामखा उसको अपमानित कर दिया। वो एक ना एक दिन उसे पता चलेगा। तो ये जो उसको जो सजा मिलनी है ना, वो ऊपर वाले पे छोड़ दो, तुम अपने हाथ में मत लो। एक चीज़ हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, कि तुम्हारे हाथ में ना कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, माँ के पेट में 9 महीने होता है, कौन ख्याल रखता है उसका? तुम रखते हो। वो तो माँ के पेट में होता है ना, तुम कहाँ उसका ख्याल रखते हो? वो किसके ऊपर होता है? वो ईश्वर के ऊपर होता है, वो प्रकृति के ऊपर होता है, वो अस्तित्व उसका ख्याल रखता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 9 महीने के बाद माँ के पेट से बाहर आता है, फिर तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। तुम ऊपर वाले को कह देते हो कि बस अब बहुत हो चुका, अब तेरा काम खत्म, अब यहाँ से इसको मैं संभालूंगा। और तुम कैसे संभालते हो ना अपने बच्चे को, वो हम सब जानते हैं। तुम उसका सत्यानाश कर देते हो। पता है तुम्हें पता नहीं। लेकिन यदि तुम अपने बच्चे को भी अस्तित्व के ऊपर छोड़ दो, वो किस तरह से बड़ा हो रहा है, उसका फ्यूचर क्या होगा, वो क्या सीखेगा, कौन से संस्कार उसे मिलेंगे, ये सब कुछ यदि तुम ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हो, प्रकृति के ऊपर छोड़ देते हो कि सब कुछ तेरे हाथ में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों याद रखना, जैसा तुम उस बच्चे को पालने वाले थे ना, उससे 100 गुना अच्छा उसको संस्कार मिलेंगे। वो सब कुछ अपने आप सीखेगा और ऐसा बनेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों कभी भी घमंड नहीं करना है, कभी भी ईगो नहीं पालना है, कभी भी अहंकार नहीं करना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब ये ईगो हमारे अंदर आता है ना, तब हमें पता भी नहीं चलता है
कि हम ईगो को पाल रखे हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि मैं अहंकार कर रहा हूँ, मैं अभिमानी हो चुका हूँ, घमंडी हो चुका हूँ, ये इंसान को भी नहीं पता होता है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए मेरे दोस्तों आपको अपने अंदर देखना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। बाकी आप सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हो, आप बहुत ही कड़ी मेहनत करते हो, आप जो भी है कम्युनिकेशन के ऊपर जाते हो, आप ये सीखते हो, आप वो सीखते हो, मार्केटिंग सीखते हो, आप किस तरह से जॉब को पाना है वो सीखते हो, सब कुछ आप सीखते हो। बस एक चीज़ नहीं सीखते कि खुद के ऊपर कैसे काम किया जाए। अपने आप को देखो, अपने आप के अंदर हो रहे बदलावों को देखो, आपका माइंड किस तरह से सोच रहा है उसको देखो। और उसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, जो तुम्हें काम में आने वाली है, वो है ध्यान। मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जो व्यक्ति हर रोज ज़्यादा नहीं सिर्फ 10 मिनट जो मेडिटेट करता है ना, वो धीरे 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 अपने आप को जानने लगता है। उसको पता चलता है कि अपने खुद के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, खुद के अंदर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और उसके सामने उसे कैसे एक्ट करना है। तो ये ध्यान दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, अपने माइंड में रखो, अपने लाइफ के अंदर इसे रूटीन बना लो अपना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई और चीज़ क्यों ना छूट जाए, लेकिन तुम ध्यान को 10 मिनट करना नहीं भूलोगे, 10 मिनट करना नहीं छोड़ोगे। ध्यान का जो संपूर्ण आधार होता है ना, वही घमंड की समाप्ति और स्वाभिमान के विकसित होने पर होता है। तो जैसे जैसे तुम ध्यान में अंदर गहराई में उतरते जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि क्या चीज़ है जो मेरा घमंड है, उसे मुझे नहीं करना है, उसे मुझे हटाना है, और क्या चीज़ है जो मेरा स्वाभिमान है, जिसको मुझे कभी भी किसी भी हालत में उसे नष्ट नहीं होने देना है। ये दो चीज़ों में यदि तुम फर्क कर पाए तो दोस्तों तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा प्रोग्रेस निश्चित है। और ऊपर वाला भी तुम्हें हर वक्त, हर क्षण, हर टाइम तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा रहेगा। वो हर चीज़ तुम्हें ला करके देगा जो तुम अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। फिर तुम्हें मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें वो हासिल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो चीज़ तुम्हारे जीवन में आ जाएगी तुम्हारे सामने। वो अचानक से तुम पाओगे कि जो चीज़ तुमने चाही थी वो बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश के तुमने पा ली है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जागना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और अंत में मेरी इस बात पे थोड़ा सा गौर करना कि किस बात पर इतना घमंड और किस बात पर इतना गुरूर। वक्त के हाथों सब बने हैं शेर और वक्त ही करेगा चकनाचूर। किस बात पर हम सब इतने घमंडी, इतने अभिमानी हैं, बनकर मिट जाने की हम सब की एक छोटी सी कहानी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड पास वाला बेल का बटन दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।